गाइस मार्केट तो गिर रहा है बट कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। इन दिस वीडियो एक ऐसी सेक्टर की मैं बात करने वाला हूँ। वीडियो एंड तक देखना, 500 लाइक कर आगे रखेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस तो ये हम हमारे स्क्रीन पे आ गए हैं। आज कुछ बहुत ही बढ़िया सेक्टर, बहुत ही बढ़िया तो क्या ही, ज्यादा छुपाने वाली बात नहीं है, सीधा शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो में रखने वाले हैं। सो व्हाट आई कैन सी हियर इज कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाते हो और आप लिखते हो निफ्टी एंड उसके आगे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको यहाँ पे एक चीज दिखेगी, निफ्टी पीएसयू बैंक्स, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अगर आप देखते हो निफ्टी के अंदर जाके तो यहाँ पे आपको कुछ बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग चीजें देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहली चीज, मैं टेक्निकल एस्पेक्ट उठा रहा हूँ, फिर मैं फंडामेंटल एस्पेक्ट उठाऊंगा एंड आई जस्ट वांट टू कन्वे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड शो यू अ पर्सपेक्टिव कि पीएसयू बैंक्स क्यों एट दिस पर्टिकुलर टाइम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है फॉर मिड टू लॉन्ग टर्म। सबसे पहली चीज, सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग जो हमें यहाँ पे रखनी है मार्केट्स के अंदर, वो ये रखनी है कि भैया अगर आप पीएसयू बैंक के अंदर सब कुछ भी हटा दो, सारे चार्ट सब कुछ हटा दो, so there was a previous high in PSU banks that was created in 2010 and 2010 का ब्रेकअप यहाँ पे फाइनली हमें यहाँ पे देखने में मिल रहा है। कब? दिसंबर 23। तो दिसंबर 23 के टाइम पे आप देखोगे पीएसयू बैंक्स के अंदर एक बहुत ही सॉलिड रैली आई थी, बहुत लोगों ने परचेजिंग करी थी, सबने बढ़िया पैसा बनाया था। बट व्हाट आई थिंक हियर इज कि जो लोगों ने यहाँ पे पैसा बना के जो लोग बाहर हो गए, दे हैव एक्चुअली टेकन आउट जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जैसे ये बहुत बड़ा आइसबर्ग है, ये समुंदर है, समुंदर है, समुंदर, तो उन्होंने इतना यहाँ पे प्रॉफिट बना लिया, बट दे आर मिसिंग आउट दिस थिंग। क्यों मिस आउट कर रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटी? लेट मी जस्ट टेल यू दैट क्विकली। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि ये जो ब्रेकआउट है ये कितने साल बाद आया है? ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 25 साल, 25 कह रहा हूं, सॉरी 15 साल बाद आया है, 2010 से 2024। एंड इस ब्रेकआउट के बाद भी मार्केट ने ज्यादा मोमेंटम या पीएसयू बैंक ने नहीं दिया है, 50% दिया है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग हियर इज कि इस 50 में से भी टॉप से आप अगर बॉटम देखो तो 20% करेक्शन हो चुका है। तो टॉप से 20% करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है पीएसयू बैंक्स के अंदर स्पेसिफिकली, जहां पर एक 15 साल के बाद का ब्रेकआउट आया है। पहली चीज, फर्स्ट डाटा पॉइंट टू कीप इन माइंड। सेकंड डाटा पॉइंट, अगर आप ब्रेकआउट के एरिया से, ये जो ब्रेकआउट एरिया है ये गैप है, ब्रेकअवे गैप, मैं इसको ब्रेकअवे गैप के यहाँ पे कंसिडर करूँ इसको, तो आपको दिखेगा कि यहाँ से भी पीएसयू बैंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया पे आके अब खड़े हैं। स्पेसिफिकली इंडेक्स, स्पेसिफिकली स्टॉक्स की बात भी मैं करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे अगर मैं हटा दूं तो 0.5 टू 0.6 का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक एरिया, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक ये डिमांड जोन की तरह एक्ट करता है इन अ ट्रेंड विच इज ऑनगोइंग। एंड दिस इज अ ऑनगोइंग ट्रेंड। ये ऑलरेडी इंडेक्स आप देखोगे तो एक अच्छे खासे ट्रेंड में चल रहा है, हायर हाइस हायर लोस का स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन चल रहा है। एंड दिस कैन बी द पिवटिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, फिबोनाची का भी एक अच्छा एरिया देखने के लिए मिल रहा है। 3 पॉइंटर्स, कीप दिस इन माइंड। गुड ब्रेकआउट आफ्टर मल्टीपल ईयर्स, फ्रेश बायर्स जो एंटर हुए थे वो एग्जिट हो गए, तो मतलब आप कह सकते हो वीक हैंड्स कह सकते हो, या जो शॉर्ट टर्म वाले थे वो एग्जिट हो चुके हैं। लॉन्ग टर्म वाले एंड मिड टर्म वालों की बारी यहाँ पे फाइनली आ चुकी है। इस ब्रेकआउट के बाद 40-45% का मोमेंटम था, 20% का ड्रॉडाउन हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, विच इज एट अ वेरी गुड एरिया, बिकॉज यहाँ पे फिबोनाची का सपोर्ट भी हमें देखने के लिए मिल रहा है, एक अप ट्रेंड हमें देखने के लिए मिल रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करता हूँ, बट उससे पहले बस एक चीज ये समझ लो, स्टॉक समझने से पहले, कि ये पूरी की पूरी जो सेक्टर है पब्लिक सेक्टर कंपनीज का पूरा यहाँ पे इनका पीई मात्र 9 का चल रहा है। इट इज रियली ग्रेट, वन ऑफ द मोस्ट अंडरवैल्यूड सेक्टर्स राइट नाउ। 9 का पी, सेक्टोरियल पी होना एक बहुत बड़ी बात होती है। इंडिविजुअल कंपनीज के पी तो आप देख सकते हो कितने नीचे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। सो बिफोर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक्स, एक फटाफट से अपडेट देना चाहता हूं कि इंपैक्ट ट्रेडिंग इज बैक विद इट्स लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम। हमारा सिर्फ एक ही पेड सर्विस होता है, वो होती है हमारी लाइव क्लासेस, उन लोगों के लिए जो मेरे साथ सीखना चाहते हैं मार्केट की साइकोलॉजी, मार्केट का बिहेवियर, मार्केट की स्ट्रेटेजीज, बीट स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, एफएनओ ट्रेडिंग, सब कुछ कवर होता है। आप हाउसवाइफ हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्टूडेंट्स हो, everyone can come in this course. This starts from the very basics and goes to the very advanced. सब कुछ कवर होगा। हफ्ते में 3 क्लास, 2 महीने का प्रोग्राम, रिकॉर्डिंग की लाइफ टाइम अवेलेबिलिटी मिलेगी इस प्राइस में, विद माय पर्सनल हैंड होल्डिंग एंड गाइडेंस। मन हो तो ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक डाल रहा हूँ, लिमिटेड सीट्स है और अभी तो 4500 में एनरोल आप कर पाओगे। अवेल कर सकते हो ऑफर, ये देख सकते हो, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। आई ऑल्सो शेयर दिस ऑन माय टेलीग्राम। कोई भी क्वेरी, डाउट, दिक्कत, परेशानी हो, इस नंबर पे आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ओके, तो अगर हम अभी स्पेसिफिक स्टॉक्स की बात करते हैं, भैया कौन से स्टॉक्स बढ़िया लग रहे हैं मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, स्टार्टिंग ऑफ विद 2 नॉर्मल बैंक। सबसे पहले मैं इंडियन बैंक की एक बात करना चाहूंगा। सबसे पहले तो इसका जो सेक्टोरियल पी है उससे भी कम इसका पी देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज 7.5। कहीं ना कहीं इसकी बुक वैल्यू जो है उसके कंपैरिजन में करंट वैल्यू बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है भाई। आप देखोगे तो इसका बहुत ही कम यहाँ पे पीबी देखने के लिए आपको मिलेगा, विच इज रियली 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 ग्रेट। इसके अलावा प्रॉफिट देखोगे आप, ग्रोथ बहुत अच्छी है, 3 साल की 40%, 5 साल की 85%। एंड वन रियली इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस स्पेसिफिक कंपनी इज कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि रिसेंट बहुत अच्छा बाइंग बिहेवियर यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का है। माइंड दिस, यहाँ पे बहुत अच्छा बाइंग बिहेवियर है भाई।
सितंबर के 2021 आप देखोगे तो पब्लिक के पास तब 7% था, 7.7 हुआ, 7.36, उसके बाद यहाँ पे पब्लिक घटता जा रहा है, क्वार्टर 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 लेते जा रहे हैं, बड़े प्लेयर्स खरीदते जा रहे कुछ छोड़ ही नहीं रही है। 3.9% छोड़ा है पब्लिक के पास, मतलब समथिंग इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, बिकॉज इतना अच्छा एक्यूमुलेशन बड़े प्लेयर्स का रेयरली देखने के लिए मिलता है। नेट प्रॉफिट आप देखोगे बहुत अच्छा है, ऑल टाइम हाई के पास अपने हैं, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। ईपीएस अपने ऑल टाइम हाई के पास बहुत अच्छे रेट के यहाँ से 69 रुपीज का ईपीएस है। फाइनेंसिंग मार्जिन नेगेटिव से पॉजिटिव आ चुका है, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनीज। दीज आर गुड साइंस दैट वी कैन सी हियर बिग प्लेयर्स का एक्यूमुलेशन। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट दिस कंपनी इज कि आप यहाँ पे देखोगे तो ग्रॉस एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक कांस्टेंट डाउन ट्रेंड में, यहाँ से देखोगे 3% से घटते घटते 0.3 आ चुका है गाइस, 9% घटते घटते 3.7% आगे, विच विल इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दिस कंपनी, विच इज रियली ग्रेट। पॉजिटिव फाइनेंसिंग मार्जिन जो इस सेक्टर के अंदर कुछ कंपनीज का अभी तक नहीं हो पाया है, इसका है, विच इज ग्रेट फर्स्टली। सेकेंडली यहाँ पे डिक्रीजिंग एनपीए देखने को मिल रहा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, विच इज अनदर ग्रेट थिंग। थर्ड थिंग, बिग प्लेयर्स आर एक्यूमुलेटिंग, अनदर ग्रेट थिंग। ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स के पास है, ऑल टाइम हाई रेवेन्यूज के पास है, अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है, अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ है, अच्छा सेल्स ग्रोथ है, एवरीथिंग इज गुड। टिल नाउ आई कैन सी इन दिस पर्टिकुलर कंपनी थिंग्स आर गोइंग गुड। एक सिर्फ इसका एक नेगेटिव कह लो या थोड़ा क्वेश्चन मार्क कह लो, कंटीजेंट लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा है, 3,50,000 करोड़ की है, बट येट अगेन दीज आर कंटीजेंट। पक्का नहीं है कि भैया चलो ठीक है ये लाइबिलिटी अराइज होगी नियर फ्यूचर में होगी, लॉन्ग टर्म फ्यूचर में होगी, बट दिस पर्टिकुलर कंपनी इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव अकॉर्डिंग टू द सेक्टर, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस दैट वी आर सीइंग। एंड अगर आप टेक्निकल भी देखते हो तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं क्या कि यहाँ पे एक फ्रेश ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट जैसा इसका सिनेरियो चल रहा है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी आप अगर हटा दो ना, सब कुछ भी छोड़ दो, तो आपको दिखेगा कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक है, बिकॉज 2017 का जो हाई था वो इसने ब्रीच कर दिया है। हाई ब्रीच करने का तभी एक सिंपल तरीके से कंसोलिडेशन कर रहा है, अच्छा ईएमआई का सपोर्ट लेते हुए। सो दिस कैन बी अ गुड जोन फॉर एक्यूमुलेशन, बिकॉज ज्यादा मोमेंटम भैया 2017 के बाद इसने स्टॉक ने दिखाया नहीं है, तो अब इसका चांस आ सकता है, इस सेक्टर का चांस आएगा तो बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करने वाली। दैट इज द फर्स्ट कंपनी। सेकंड कंपनी अगर मैं आपसे बात करूं, दैट इज गोइंग टू बी क्या, दैट इज गोइंग टू बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र। महाबैंक के नाम से आ जाना चाहिए, नहीं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 54 रुपीज के मात्र भाव पे चल रहा है, इसके रेशियोज भी एक्सेप्शनल है। 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 92%, 5 साल का 23%, एक्सेप्शनल पी सिर्फ मात्र 9 का देखने का मिल रहा है, पीबी 1:2 का भी नहीं है पूरे, तो चलो ठीक है, अच्छा पीबी देखने के लिए मिल रहा है, प्राइस रेशियो टू बुक रेशियो, विच इज रियली रियली ग्रेट। आप देखोगे इसके अंदर भी नीचे आके सबसे पहले तो प्रमोटर होल्डिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगी, अप्रोक्सीमेटली 79%। लोग कहेंगे सर डिक्रीज हुआ प्रमोटर होल्डिंग, डोंट सी दिस डिक्रीज, यू नीड टू सी कि पब्लिक के पास क्या चल रहा है। पब्लिक के पास आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक से लिया है पिछले क्वार्टर इन लोगों ने माल, तो कहीं ना कहीं अगर माल लिया पब्लिक से निकाल रहे हैं तो बड़े प्लेस एक्यूमुलेट कर रहे हैं, विच इज अनदर गुड थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी दैट वी कैन सी। नेट कैश फ्लो इसका पॉजिटिव देखने को मिल रहा है लास्ट क्वार्टर, विच इज अनदर अ गुड साइन, ग्रेट साइन जो आपको देखने को मिलेगा। प्रॉफिट्स देखोगे ऑल टाइम हाई के पास है, बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ है पिछले 3 4 5 क्वार्टर से अगर आप देखना चाहो यहाँ पर तो। फाइनेंशिंग मार्जिन इसका पॉजिटिव में है, अभी थोड़ा सा कम हुआ है, बट अगेन इट इज इन पॉजिटिव। सो ओवरऑल इफ यू सी यहाँ पे अच्छी चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। इसका भी अगर आप एनपीए देखोगे तो आपको दिखेगा कि इट इज एट ऑल टाइम लो, बहुत ही ज्यादा लो पे एनपीए ले आए हैं, तो पूरा सेक्टर ही सेंस अट्रैक्टिव लग रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सारी चीजें अच्छी है, ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स, गुड एक्यूमुलेशन बाय बिग प्लेयर्स, एनपीए नहीं देखने के लिए मिल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ देखने मिल रही है, एवरीथिंग इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव इन दिस एज वेल। एंड ये तो मात्र मात्र मैं कह रहा हूँ भैया, महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र 54 के भाव पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, अच्छी जगह पे देखने के लिए मिल रहा है। इसका तो ऑल टाइम हाई भी ब्रीच नहीं हुआ है, जो कि यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया था 2008 में। सो वेट फॉर दिस स्टॉक, एक्यूमुलेट दिस स्टॉक, अच्छे एरियाज पे आपको मिल रहा है, नीचे आ रहा है, ये मत देखो, इसमें आप देखोगे तो ईएमआई ब्रेकडाउन है, बट एंड ऑफ द डे व्हाट यू कैन सी हियर इज दैट द स्टॉक इज इन अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी पॉजिटिव ग्रोथ एस्पेक्ट। एक टेक्निकल एस्पेक्ट में बढ़िया चल रहा है, यहाँ से कब निकल के 70 75 80 चले जाएगा आप नहीं देख पाओगे, मजेदार तरीके से मूव कर सकता है। मिड टू लॉन्ग टर्म गुड इन्वेस्टमेंट पिक, फिबोनाची भी लगाओगे तो अच्छे एरियाज पे मार्केट ये स्टॉक आपको देखने के लिए मिल रहा है। थर्ड स्टॉक अगर आपको सेफ प्ले करना है, वन ऑफ माय favorite stocks that I usually recommend a lot, that is State Bank of India, इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है, इसका भी पी बहुत कम देखने का मिल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ इतने बड़े बैंक होने का भी 44%, 98% 3 और 5 साल की, अगेन अ वेरी ग्रेट साइन दैट यू कैन सी हियर। एंड नीचे आके देखोगे तो ग्रोथ के नंबर्स इसके भी बहुत अच्छे हैं, बिग प्लेयर्स एक्यूमुलेशन इसमें भी है, एनपीएस वगैरह भी इसके सारी चीजें इसकी भी सेम ही है, प्रॉफिटेबिलिटी एंड एवरीथिंग इज लुकिंग गुड इन दिस पर्टिकुलर कंपनी एज वेल। So these are the 3 companies that you should keep in your focus। एक मैं कोचिन शिपयार्ड के बारे में कुछ चीजें सोच रहा हूँ, to let me know if you want a video on that। ये सेक्टर के ऊपर मेरे को बताना आपके क्या व्यूज इन द कमेंट्स बिलो। एंड दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। कोर्स में एनरोल करना हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलता है अगली वीडियो में, वॉच द लाइन लिख देना अगर आपने देखी हो तो। बाय बाय।